Namaskar and welcome back to the channel. So we are back to continue with our series of homeopathic remedies and आज की हमारी रेमेडी है सरसा पेरिला ऑफिसिनालिस जिसको स्माइलेक्स कहा जाता है कॉमन नेम के थ्रू एंड आज की जो रेफरेंस बुक है वो है बोरिक्स न्यू मैनुअल ऑफ होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका विद रेपर्टरी। तो ये जो रेमेडी है ये बहुत सारी चीज़ें देखती है एंड इसके जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बोरिक के अकॉर्डिंग हम आज उसको पढ़ते हैं। तो बेसिकली रीनल कोलिक में बहुत मार्क्ड एक्शन है इसका, मैरास्मस में बहुत मार्क्ड एक्शन है, पेरियोस्टियल पेन्स यानी जो डेंस इरेगुलर फाइब्रस टिश्यू होता है बोन्स को सराउंड करने वाला उसमें बहुत मार्क्ड इसका एक्शन है। एंड पेन्स ड्यू टू वेनरल डिजीज़ में ये बहुत मार्क्ड एक्शन अपना दिखाता है। अगेन पूरी ड्रग पिक्चर मैच होनी चाहिए। एंड वेनरल डिजीज़ जो है बेसिकली एक ओल्डर टर्म है फॉर व्हाट इज़ नाउ नोन एज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ और इन्फेक्शन STI। उसको पहले वेनरल डिजीज़ कहा जाता था। अब यहाँ पे जो मरास्मस टर्म यूज़ हुआ है इस लाइन में तो वो बेसिकली रिप्रेजेंट करता है सिवियर एनर्जी अंडर न्यूट्रिशन को। मेनली प्रोटीन की डेफिशिएंसी की वजह से होता है लेकिन कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स भी कंसिडर किए जाते हैं डेफिशिएंसी फैक्टर में। एंड बहुत ज़्यादा अंडर न्यूट्रिशन होता है, विजिबली स्किन का और फैट का लॉस देखा गया है, मसल्स का लॉस होता है। मोस्टली चिल्ड्रन में होता है लेकिन किसी भी एज ग्रुप को अफेक्ट कर सकता है, बट मोस्टली चिल्ड्रन में होता है। आगे हम इस रेमेडी में बढ़ें तो देखते हैं कि इरप्शंस जो कि हॉट वेदर एंड वैक्सीनेशंस के बाद आते हैं उनमें दिया जाता है और बॉयल्स एंड एक्जिमा स्पेसिफिकली में बहुत अच्छे से काम करता है। यूरिनरी सिम्टम्स इस रेमेडी के वेल मार्क्ड हैं। माइंड में पेशेंट को डेस्पोंडेंट यानी निराश देखा गया है, विदाउट होप एक्सपेक्टिंग नो इम्प्रूवमेंट ऐसा देखा गया है। सेंसिटिव होता है पेशेंट, इजीली ऑफेंड हो जाता है, इल ह्यूमर्ड होता है और टैसिटर्न, टेंडिंग नॉट टू स्पीक वेरी मच इन अ वे दैट सीम्स अनफ्रेंडली। मतलब ऐसा लगेगा कि ज़्यादा बोलता नहीं है लेकिन ज़्यादा बोलने और अनफ्रेंडली होने में थोड़ा सा फ़र्क हो जाता है। उसका ज़्यादा ना बोलना उस पेशेंट का ऐसा लगता है कि पेशेंट जो है अनफ्रेंडली है। पेन जो हेड में होता है उसकी वजह से उसको डिप्रेशन हो जाता है। शूटिंग पेन फ्रॉम above the right temporal region, pain from occiput to eyes, words reverberate in the ear to the root of the nose। ऐसा पेशेंट को लगता है कि जो उसके जो वर्ड्स हैं बोले जा रहे हैं या यूज अबाउट अ साउंड, रिवर्बरेट जो वर्ड है वो एक साउंड के लिए यूज़ होता है तो वो रिपीट होते हैं सेवरल टाइम्स एज इट कम्स ऑफ डिफरेंट सर्फेसेस। तो इसके जो वर्ड्स हैं वो रिवर्बरेट हो रहे हैं इन द ईयर टू द रूट ऑफ नोज, कान से जाके रूट ऑफ द नोज तक आ रहे हैं। ऐसा पेशेंट को लगता है कि बार बार वहाँ से वही सेम रेपिटेशन हो रहा है। पेरियोस्टियल पेन ड्यू टू वेनरल डिजीज हेड में भी होता है। इन्फ्लुएंजा, स्कैल्प जो है सेंसिटिव होता है। इरप्शंस ऑन द फेस एंड अंडर लिप, मॉइस्ट इरप्शंस ऑन द स्कैल्प, प्लीका पोनिका के केस में इसको दे सकते हैं। क्रस्टा लैक्टिया बिगिनिंग ऑन द फेस, इस केस में इसको दे सकते हैं। अब प्लीका पोनिका बेसिकली एक रेयर कंडीशन है दैट कॉजेज हेयर ऑन द स्कैल्प टू इरिवर्सिबली मैट एंड ट्विस्ट इनटू एन impenetrable, impossible to enter a mass that is impossible to enter। ऐसे स्टेट में वो बन जाता है, उसका हेयर फॉर्म हो जाता है। इस रेमेडी को फिर क्रस्टा लैक्टिया के केस में जो कि बिगिनिंग ऑन द फेस यानी मुंह से शुरू हो रही है। क्रस्टा लैक्टिया का मतलब वो क्रैडल कैप जो कि एक फॉर्म है सेबोरिया का जो मेनली स्कैल्प पे होती है और कॉमन होती है यंग बेबीज़ में, लेकिन इसमें ये कंडीशन जो है फेस से शुरू होती है। तो सरसा पेरिला की ये स्पेसिफिक सिम्टम हो सकती है, आप ध्यान दे सकते हैं इस पर। माउथ में टंग विद एप्थे, टंग जो है वाइट होगी, एप्थे होंगे यानी अल्सर्स होंगे, सलाइवेशन देखा जाएगा, मेटालिक टेस्ट, नो थर्स्ट, फेटेड ब्रेथ। हैलेटोसिस के केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। फेटेड मतलब जिसकी जो स्मेल बहुत ज़्यादा गंदी हो, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल हो, उस केस में इसको दे सकते हैं। एक्सट्रीमली अनप्लेजेंट स्मेल हो। एब्डोमेन में आते हैं तो रम्बलिंग एंड फर्मेंटेशन देखी जाती है। कोलिक एंड बैक एट द सेम टाइम होता है, पेट में भी और बैक में भी सेम टाइम दर्द हो रहा है। और उसके बाद बहुत सारी फ्लेटस, मच फ्लेटस। उसके बाद कोलेरा इन्फेंटम। अब कोलेरा इन्फेंटम एक बहुत ही ओल्ड टर्म है जो कि जो उसका कॉज है वो नॉर्मल कोलेरा जैसे नहीं होता लेकिन सिम्टम्स जो है सिमिलर होते हैं कोलेरा जैसे, समवॉट सिमिलर होते हैं। एंड
लार्ज वाटरी स्टूल्स होंगे, प्रोफ्यूज वॉमिटिंग, हाई टेम्परेचर, ग्रॉस ग्रेट प्रोस्ट्रेशन एंड रैपिड वेस्टिंग हो जाएगा। तो ये मोस्टली इन्फेंट्स का गैस्ट्रोएंटराइटिस जो होता है, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल इन्फेक्शन जो इन्फेंट्स में होता है, उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता था और इसका फेटल फॉर्म बहुत ज़्यादा होता था। अब सिंस ट्रीटमेंट इम्प्रूव हो गया है तो जीआईटी सिम्टम्स या जीआईटी इन्फेक्शन जो बहुत सिवियर होता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता था इन्फेंट्स में। यूरिनरी सिम्टम्स पे आएंगे तो इसके यूरिनरी सिम्टम्स डेफिनेटली मार्क्ड है। यूरिनरी सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है। यूरिन जो है स्कैंटी, स्लाइमी, फ्लेकी, सैंडी, ब्लडी, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। हिमैट्यूरिया यानी यूरिन में खून हो सकता है। ब्राइट्स डिजीज़ जो कि एक ओल्ड टर्म है नेफ्राइटिस के लिए, यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ किडनीज जो कि टॉक्सिन्स की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, किसी भी वजह से हो सकता है, उसमें यूज़ कर सकते हैं। यूरिन में ग्रेवल यानी एग्रीगेशन ऑफ स्टोन्स देखने को मिलेगी। रीनल कोलिक कैल्कुलाई की वजह से हो सकता है। सिवियर पेन एट द कंक्लूजन ऑफ मिक्ट्यूरेशन। यूरिन ड्रिबल्स वाइल सिटिंग। ब्लैडर जो है डिस्टेंडेड एंड टेंडर होगा, यानी सिस्टाइटिस के केस में यूज़ कर सकते हैं जहाँ इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्लैडर पाया जाता है। ये मोस्टली हो सकता है यूरिन के इन्फेक्शन के बाद। चाइल्ड जो है स्क्रीम करेगा बिफोर एंड वाइल पासिंग यूरिन, और मोस्टली वो पेन की वजह से स्क्रीम करेगा। सैंड ऑन डाइपर, इतना ज़्यादा स्टोन फॉर्मेशन है। रीनल कोलिक एंड डिस्यूरिया इन इन्फेंट्स, पेनफुल यूरिनेशन है इन्फेंट्स में भी। पेन फ्रॉम द राइट किडनी एक्सटेंड्स डाउनवर्ड। टेनास्मस का केस में इसको दे सकते हैं। टेनास्मस ऑफ ब्लैडर यानी यूरिन पास करने की सेंसेशन तो होती है लेकिन ब्लैडर एक्चुअली में एम्प्टी होता है। यूरिन पासिस इन अ थिन फीबल स्ट्रीम। पेन एट मीएटस के केस में इस रेमेडी को यूज़ कर सकते हैं, अगेन अगर पूरी ड्रग पिक्चर कोइंसाइड कर रही है तो। फीमेल में निपल स्मॉल, विदर्ड यानी कॉन्ट्रैक्टेड, श्रिवल्ड, ड्राई, रिट्रैक्टेड होंगे। बिफोर मेंस्ट्रुएशन इचिंग एंड ह्यूमिड इरप्शंस होंगे ऑन द फोरहेड, ये स्पेसिफिक सिम्टम है। मेंसेस जो है लेट और स्कैंटी होगा पेशेंट का। मॉइस्ट इरप्शंस इन द राइट ग्रॉइन बिफोर मेंसेस, इरप्शंस राइट ग्रॉइन में, पेन भी राइट किडनी से नीचे जा रहा था। अब एक्सट्रीमिटीज़ में देखें तो पैरालिटिक टीयरिंग पेन्स होंगे। ट्रेमलिंग ऑफ हैंड्स एंड फीट। बर्निंग ऑन साइड्स ऑफ फिंगर्स एंड टोज। ओनाइकिया यानी इन्फ्लेमेशन ऑफ नेल फोल सराउंडिंग द नेल प्लेट, और इतनी गंदा इन्फेक्शन हो सकता है कि पस भर सकता है, उस केस में इसको यूज़ कर सकते हैं। अल्सरेशन अराउंड द फिंगर टिप्स। कटिंग सेंसेशन अंडर द नेल्स। रूमेटिज्म, बोन पेन्स जो कि वर्स एट नाइट होते हैं। डीप रेगैट्स ऑन फिंगर्स एंड टोज। बर्निंग अंडर द नेल्स, रेगैट्स का मतलब होता है बेसिकली क्रैक्स एंड फिशर्स और linear scars in the skin that can occur in areas of the body that are subject to constant movement such as around the mouth or nose। तो यहाँ पे जो रेगैट्स हैं, डीप क्रैक्स हैं, वो फिंगर्स और टोज पे हैं। बर्निंग अंडर द नेल्स। टेटर ऑन हैंड्स। अल्सरेशन अराउंड द टिप्स। अब ये सिम्टम जो है सोराइनम से भी कंपेयर कर सकते हैं, सोराइनम में भी सिमिलर सिम्टम है, और इसीलिए कभी भी रेमेडी जो है सेल्फ प्रिस्क्राइब नहीं करनी चाहिए, बिकॉज एक तरीके के सिम्टम्स बहुत ज़्यादा रेमेडीज़ में होते हैं लेकिन बाकी ड्रग पिक्चर डिफरेंट होती है। अब टेटर का मतलब बेसिकली एक स्किन डिजीज़ है जो ह्यूमन्स और एनिमल्स में होती है, जो कि इची और पस्ट्यूलर पैचेस कॉज करती है, और एग्जाम्पल्स के केस में एक्जिमा या रिंगवर्म एग्जाम्पल के केस में ले सकते हैं इसमें। कटिंग सेंसेशन अंडर द नेल्स, पेट्रोलियम से कंपेयर करेंगे इस सिम्टम को। रूमेटिक पेन्स आफ्टर गोनोरिया। गोनोरिया अगेन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो मेल्स और फीमेल्स में हो सकता है, यंग मेल्स एंड फीमेल्स में। स्किन कैसी होगी इसकी? इमासिएटेड, श्रिवल्ड, लाइज एंड फोल्स। अब्रोटनम और सेनिकुला की स्किन से कंपेयर कर सकते हैं। ड्राई फ्लैबी होगी। हर्पेटिक इरप्शंस, अल्सर्स होंगे। रैश फ्रॉम एक्सपोजर टू ओपन एयर। ड्राई इचिंग कम्स ऑन इन स्प्रिंग, ये स्पेसिफिक है। बिकम्स क्रस्टी, रगार्ड्स के केस में यूज़ कर सकते हैं। स्किन जो है क्रैक्ड रहेगी हैंड्स एंड फीट पे। स्किन हार्ड रहेगी, इंड्यूरेटेड रहेगी, हार्ड एंड स्टबर्न रहेगी। समर क्यूटेनियस अफेक्शंस, स्प्रिंग के केस में इसके सिम्टम्स आ रहे हैं ड्राई इचिंग के, देन समर की क्यूटेनियस अफेक्शंस में भी ये रेमेडी यूज़ की जा सकती है। मोडालिटीज़ कंसिडर करते हैं तो वर्स होता है ये डैम्पनेस में एट नाइट आफ्टर मिक्ट्यूरेटिंग, व्हेन यॉर्निंग एंड इन स्प्रिंग और बिफोर मेंसेस पेशेंट जो है वर्स होता है। रिलेशनशिप में इसकी कॉम्प्लीमेंट्री रेमेडीज़ दी हुई हैं, मर्क एंड सीपिया। कंपैरिजन में बर्बेरिस से, लाइकोपोडियम से, नाट्रम्यूर से, पेट्रोलियम से, सैसेफ्रस ऑफिसिनालिस से, सॉर्यूरस से, सॉर्यूरस सैन्यूस, ये पूरी रेमेडी का नाम है, सॉर्यूरस
सेरन्यूस, जिसको लिजर्ड्स टेल कहा गया है, और इसका सिम्टम है इरिटेशन ऑफ किडनीज, ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूरिनरी पैसेजेस, पेनफुल एंड डिफिकल्ट मिक्टूरेशन, सिस्टाइटिस विद स्ट्रैंग्यूरी, जो कि एक सिम्टम है जो इन्वॉल्व करता है पेनफुल एंड फ्रीक्वेंट यूरिनेशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ यूरिन, यूजुअली विद अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ अर्जेंसी। तो यहाँ पे इसके सोरियोरस सेरन्यूस के सिम्टम्स दे रखे हैं ये कंपैरिजन में। देन एक और रेमेडी के सिम्टम्स दे रखे हैं कंपैरिजन में, जिसका नाम है क्यूक्यूरबिटा सर्ट्यूलस, जो कि वाटरमेलन से बनी हुई है। इसके सिम्टम्स में आते हैं इन्फ्यूजन ऑफ द सीड एक्ट्स प्रॉम्प्टली इन डिस्यूरिया विद कॉन्स्ट्रिक्शन एंड बैकएक, रिलीव्स पेन एंड स्टिमुलेट्स फ्लो। डिस्यूरिया विद कॉन्स्ट्रिक्शन एंड बैकएक में ये रिलीव करता है, पेन एंड फ्लो को स्टिमुलेट करता है। और ये बात हो रही है क्यूक्यूरबिटा सर्ट्यूलस की, जो कि वाटरमेलन से बनती है। अगेन आते हैं वापस सर्सापेरिला का, उसका एंटीडोट दे रखा है बेलाडोना, और उसकी डोज दे रखी है 1 to 6 पोटेंसी में बहुत अच्छा काम करती है, बट आजकल मोस्टली इसको 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं मिनिमम। बट येस डेफिनेटली 1 to 6 पोटेंसी से इसकी बेस्ट एक्शन होता है। सो ये थी आज की रेमेडी, जिसका नाम है सर्सापेरिला ऑफिसिनालिस बोरिक से। एंड प्लीज़ डू नॉट सेल्फ प्रिस्क्राइब, इट कैन बी genuinely very dangerous. Please consult a homeopathic doctor before taking any homeopathic remedy and get a proper prescription. हमें कंसल्ट करने के लिए I'll give my email address below, उस पर आप email कर सकते हैं। And that's it for today. Thank you for watching this video. Please like the video, share the video, and subscribe to the channel. Do not forget to hit the bell icon. Thank you so much.